छोड़ने का मन करे, एक बात सोचना कि शुरुआत क्यों करी थी। कामयाब आदमी सिचुएशन के हिसाब से बिजनेस नहीं करता, कामयाब आदमी सपनों के हिसाब से बिजनेस करता है। कि अगर ये टाइम निकाल लिया, ये दौर निकाल लिया, तो एक खूबसूरत जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है। एक्टिव एंड अर्निंग अपलाइन के साथ चिपक के रहेंगे, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, आप इस बिजनेस को कभी छोड़ के जा ही नहीं पाएंगे। वो कि आदमी ऊंट पे बैठा होना और गिर जाए, खड़ा हो सकता है। हाथी पे बैठा आदमी गिर जाए, खड़ा हो सकता है। पर्वत की चोटी से आदमी गिर जाए, फिर खड़ा हो सकता है। अपनी नजर से गिर जाए, फिर नहीं खड़ा होता। अपनी नजर से गिरने के बाद आदमी खड़ा नहीं होता। तो निर्णय आपने लिया है वेस्टी ज्वाइन करने का, ये निर्णय आपने लिया है टीएसएस को ज्वाइन करने का, कुछ सोच के लिया है। जब भी भागने का मन करे ना, जब भी इस बिजनेस को छोड़ने का मन करे, एक बात सोचना कि शुरुआत क्यों करी थी, क्या सोच कर आए थे। बस जब सोचोगे कि क्या सोच कर आए थे, शायद आप इस बिजनेस में रुक जाओ। बस 2 साल बिताना, 3 साल बिताना, कुछ भी बड़ा करने का में समय लगता है। कुछ अचानक नहीं होता, कुछ जादू नहीं है, कुछ चमत्कार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी पहली बात आपको समझ में आई होगी। आप मानेंगे मेरी इस बात को कि लौटना मना है। आ गए हैं तो रुक जाइए। मैं 20 साल से रुका हुआ, न जाने कितने मौके आए, न जाने कितने दौर आए इस 20 बरस के अंदर। स्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती। वो कहते हैं ना कि हर दिन ना हो तो एक समान। सारे दिन एक जैसे कहाँ होते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं। बस सिचुएशनल बिजनेस नहीं करना। कामयाब और नाकामयाब आदमी के अंदर सिर्फ एक डिफरेंस है, नाकामयाब आदमी सिचुएशन के हिसाब से बिजनेस करता है। जब सिचुएशन उसके हिसाब से होती हैं तो काम करता है, और जब सिचुएशंस उसके हिसाब से नहीं होती तो काम छोड़ देता है। कामयाब आदमी सिचुएशन के हिसाब से बिजनेस नहीं करता, कामयाब आदमी सपनों के हिसाब से बिजनेस करता है। सिचुएशन कैसी भी हो वो बिजनेस करता है। और मजे की बात तो यह है, जब सिचुएशन खराब होती हैं तो और जोर से करता है। जब सिचुएशन उसके मन मुताबिक नहीं होती तो और ठोक के करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर ये टाइम निकाल लिया, ये दौर निकाल लिया, तो एक खूबसूरत जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है। छोड़ना नहीं, लौटना मना है। शुरुआत दौर सबसे क्रूशियल दौर होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, और मैं हमेशा से बोलता हूं कि आपको अपने आप को इस शुरुआत के दौर में संभालना होता है, क्योंकि इसी दौर के अंदर आपको लोगों से मिलना होता है। इसी दौर में आपको नए लोगों से बात करनी होती है, और वो बात करनी होती है जो आपने जीवन में आज तक कभी नहीं करी है। आपको लोगों को उनके सपने जिंदा करने के बारे में बात करनी पड़ती है। आपको लोगों को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के बारे में बात करनी पड़ती है। आपको वो सब करना पड़ता है जो आपने आज तक अपने जिंदगी में कभी नहीं किया। तो जो शुरुआत का दौर है वो क्रूशियल है। उस क्रूशियल दौर से निपटने का सबसे बढ़िया तरीका है स्टे कनेक्टेड विद योर एक्टिव एंड अर्निंग अपलाइन। टेक माई वर्ड्स, नोट इट डाउन। स्टे कनेक्टेड विद योर एक्टिव एंड अर्निंग अपलाइन। उस आदमी के साथ चिपक कर रहना अगले 6 महीने जो आपके अपलाइंस में, यानी आपकी एलओएस के अंदर, जिसको बोलते हैं लाइंस ऑफ स्पॉन्सर, आपसे ऊपर जो आदमी एक्टिव है और अर्नर है, उसके साथ अगले 6 महीने में चिपक के रहना। ये 6 महीने का दौर बहुत क्रूशियल दौर होता है। अगर आप एक्टिव एंड अर्निंग अपलाइन के साथ चिपक के रहेंगे, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, आप इस बिजनेस को कभी छोड़ के जा ही नहीं पाएंगे। वो सालात आपको जाने ही नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आप उससे दूर हुए, जैसे ही आपका और उसमें डिस्टेंस बढ़ा, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, आप में कितना भी हुनर क्यों ना हो, आप में कितनी भी क्वालिटी क्यों ना हो, आपके अंदर कितना भी तजुर्बा क्यों ना हो, आप छोड़ सकते हैं। ये बिजनेस आपके हाथ से छिटक जाएगा, और ये इतना स्मार्टली होता है, इतना साइलेंटली होता है, आपको पता भी नहीं चलता।
Stay connected with your active and earning upline.